साथियों, कल दीपावली होली का एक बड़ा त्योहार है जो हमारे समाज में होली और दीपावली एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसके ठीक एक दिन पहले ये भगत सिंह की शहादत का डेट पड़ा और उसमें यहाँ पर सामूहिक तौर पर किसी एक संगठन का नाम करके बल्कि क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी जितने संगठन हैं उन सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर उपस्थित होने का कार्यक्रम को आयोजित किया। उपस्थित हुई और उपस्थिति में अधिकतर हमारे वक्तागण हैं। साथियों, एक बात तो समझ में आती है कि ये हर साल 23 मार्च आता है और हर जगह मनाया जाता है और एक क्रांतिकारी संगठन के लोग जो हम लोगों का एक सिंबल है, पहचान है कि हम अपने कार्यक्रम से लेकर के अपने आंदोलन तक बिना भगत सिंह का नाम लिए पूरा नहीं कर पाते और इसकी उपस्थिति अगर इतनी त्योहार के मौके पर हुई है तो यह मानना पड़ेगा कि जो क्रांति की बीज है, जो क्रांति की सोच है, जो देश और समाज को एक नए दिशा में ले जाने की जो सोच है, वह अभी हमारे समाज के बीच जिंदा है, जिसको हम सींच सकते हैं, जिसको हम बड़ा कर सकते हैं, जिसको हम अपने पुराने सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन इतिहास ठीक उल्टा होता गया। व्यवहार में भगत सिंह ने देखा था कि अंग्रेज जाने के बाद हमारा देश आजाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह रोज किसी न किसी बहाने देश की संसद से कानून बनवाकर अपने पक्ष में हमारे जनता को लूटती है। तो बड़ी कंपनियों और सरकार का जो गठबंधन है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हमारा देश वास्तविक रूप से आजाद नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सरकारें आई, कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया, जनता के पक्ष में बहुत सारे वादे भी हुए और कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए जो जनता के अधिकारों को बढ़ाने वाले थे, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल था जो आज राशन मिलता है, जिसमें आरटीआई का कानून था जिसमें आप सूचना मांग सकते थे। उसके अलावा भी बहुत से कानून ऐसे बने जो आपको सुविधा दिए। और कांग्रेस में इंदिरा जी का समय था जब उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया, कोल इंडिया को किया, एयर इंडिया को किया। ये जो बैंक आप देखते हैं ये प्राइवेट बैंक थे, इलाहाबाद से लेकर जो बैंकें काम कर रही हैं, हजारों बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, देश की संपत्ति बनाया, उससे लोगों को रोजगार मिला, जनता को सुविधा मिली, देश के विकास में अहम रोल अदा किए। लेकिन दिक्कत किसको हुई कि इस देश के जो बड़े पूंजीपति थे वो नहीं चाहते थे, वो अपनी संपत्ति को देश की संपत्ति, समाज की संपत्ति बनना नहीं देखना चाहते थे और इसके खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई। एक बड़ी कहानी है, उसके अंदर में और हमारे सीनियर वक्ता हैं जो डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम चंद कुछ बातें करना चाहते हैं कि ये साम्राज्यवाद का नारा, पूंजीवाद का नारा, मुर्दाबाद, हमें लगता है कि इसको इस बात से न होकर के बात यहां पर होनी चाहिए
कि ये मोदी सरकार जनता को लूटती है तो कैसे लूटती है, वो कहां दिखता है, कैसे हम समझें। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तो सर के ऊपर से निकला चला गया। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देती, 1 यूनिट हर घर में मिलता है, और यह मोदी का ब्रांड है कि हम देश को खिला रहे हैं। हालांकि वो पैसा विश्व बैंक का है, अलग बात है, मोदी अपने नाम से चलाते हैं, ये सच बात। कुछ गरीबों को पेंशन मिलता है, शायद 500 था और 1000 हो गया। अगर 5 किलो अन्न मान लो तो वो 200 रुपये का हुआ। अगर 5 लोग हैं 25 किलो मिला, मान लो 500-600 रुपये का आपको राशन दिए। ये मोदी जी ने आपको दिया। 1000 रुपया पेंशन में दे दिया, मान लीजिए 1500 हो गया। और क्या सहयोग मोदी जी की तरफ से आते हैं? शायद मंथली नहीं आते, कुछ आवास आता है जो एक बार किसी को मिल गया, बन गया 1,20,000 25,000। आप कभी ये सोचते हैं कि मोदी जी हमसे लेते क्या है, मोदी जी हमसे लूटते क्या है? यानी कि ये सरकार लूटती कैसे है? आपके गैस का दाम 1000 हो गया। वो गैस जो कंपनी भारत में 1000 में गैस दे रही है, यही कंपनी बांग्लादेश में 450 का गैस दे रही है। आप हमें जरा समझाइए।